हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और करने का तरीका आप देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि प्रश्न कितना आसान होता है, सिर्फ कठिन लगता है। देखिए, 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो देखिए कोई महीना हमारा 31 दिन का है, 31 से ज़्यादा का तो कोई महीना होता नहीं। तो इसका मतलब क्या है, 31 तारीख का ही 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन। तो 31 दिन वाला जो महीना होगा उसका अंतिम दिन कौन सा होगा, 31वां ही होगा। और 31वें दिन को कौन सा दिन दे रखा है आपको, मंगलवार। कौन सा दिन दे रखा है, मंगलवार का दिन दे रखा है। इतनी बात दोस्तों समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिए 16वें दिन का पूछ रहा है। 16वें दिन का मतलब क्या है, 16 तारीख का पूछ रहा है। क्लियर, 31 तारीख का मंगलवार है तो 16वें दिन का मतलब 16 तारीख का पूछ रहा है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे कितने दिन होते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ संडे, ठीक है, मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, ये दिन होते हैं। कितने, 1 2 3 4 5 6 दिन होते हैं। अब 6 दिन के बाद, सैटरडे के बाद मैं वापस आऊँगा तो कौन सा दिन आ जाएगा, संडे आ जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 दिन होते हैं। और 6 दिन के बाद अगर मैं 7वें दिन पे जाऊँगा तो वही दिन रिपीट हो जाएगा जो संडे है। चाहे मंडे हो, 7वें दिन पे जाएंगे फिर वही रिपीट हो जाता है। तो 7वें दिन क्या होता है, वही दिन रिपीट होता है। इतनी बात तो क्लियर है आपकी। 6 दिन होते हैं लेकिन 7वें दिन वही दिन रिपीट होता है जो दिन हमारा चल रहा है। जैसे कि आज का दिन हमारा कौन सा है, आज का दिन हमारा दोस्तों ट्यूसडे है, और 7वें दिन फिर ट्यूसडे रिपीट होगा, फिर 7वें दिन ट्यूसडे रिपीट होगा। ये क्या क्लियर है। तो देखिए हमारा 31 तारीख का क्या है, मंगलवार। तो 31 से 7 दिन पहले भी कौन सा दिन रहा होगा, मंगलवार का दिन रहा होगा। 31 से 7 दिन पहले, तो 31 में से हम क्या करेंगे, 7 घटा देते हैं। 31 में से 7 घटा देंगे तो कितना आएगा, 24। तो इसका मतलब 24 तारीख को क्या रहा होगा हमारा, मंगलवार। ठीक है, 24 तारीख को मंगलवार रहा होगा। क्लियर, कितने तारीख को, 24 को। अब 24 में से भी हम क्या करें, 7 घटा देते हैं। 24 में से भी 7 घटा देंगे तो 24 में से 7 घटा देंगे, कितना बचेगा, 17। तो 17 तारीख को भी क्या रहा होगा हमारा, मंगलवार। क्लियर, क्योंकि 7 दिन बाद ही तो दिन रिपीट होते हैं। अब देखिए 17 तारीख को पता चल गया हमारा मंगलवार है। 17 तारीख को क्या है, मंगलवार। पूछ रहा है 16 का, तो 17 से एक दिन पहले आ जाएंगे 16 पे। एक दिन पहले आएंगे 17 से 16 पे, तो मंगल से भी एक दिन पहले आ जाइए तो कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार का दिन हो जाएगा। आसान प्रश्न है, सोमवार का दिन। डी ऑप्शन हो गया सही। बताइए किसकी समझ में नहीं आया। 24 तारीख का भी देखिए, 17 तारीख का मंगलवार, फिर 7 दिन बाद 24 का भी मंगलवार, फिर 7 दिन बाद 31 का भी मंगलवार। तो क्योंकि 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है तो हम पीछे की तरफ वापस आ गए। 17 तारीख का भी मंगलवार है, पूछ रहा है 16 का, तो 16 के लिए 17 से एक दिन पहले आएंगे तो मंगल से भी एक दिन पहले आ जाएंगे, सोमवार। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और वीडियो को दोस्तों आप अंत तक देखेंगे तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, मूवमेंट शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। मतलब ये जो मूवमेंट शब्द के अक्षर हैं इनको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, कितनी बार बदल बदल के लिख सकते हैं, ये इसका मतलब है कहने का। तो देखिए तरीका आपका क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ उसे एक बार ध्यान से देख लीजिए, बहुत कम समय में आंसर आएगा। सबसे पहले तो ये देखना है कि कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने अक्षर हैं दोस्तों, 6। तो हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 6। ठीक है, फैक्टोरियल 6। अब ये देखिए कि कोई एक ऐसा शब्द जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। आप देखेंगे एम यहाँ पर भी है, एम यहाँ पर, मतलब एम 2 बार आया है। एक शब्द हमारा ऐसा है जो 2 बार आया है, बाकी सब एक एक बार। अगर 2 बार की जगह 3 बार आ जाता एम, या फिर 4 बार आ जाता, तो कैसे लिखते हैं, बटे में, उसे भी फैक्टोरियल करके लिखते हैं। एक शब्द है हमारा जो कि 2 बार रिपीट हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। अगर 3 बार रिपीट होता तो बटे में 3, 4 बार रिपीट होता है एम तो बटे में 4। क्लियर, ऊपर क्या लिखेंगे, जितने अक्षर हैं उतने लिखेंगे फैक्टोरियल में, और जो शब्द सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, जितनी बार रिपीट हुआ है उतना लिख देंगे फैक्टोरियल।
अब फैक्टोरियल का मतलब आपको पता है, फैक्टोरियल जब 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करते हुए आएंगे 1 तक। तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। जितने फैक्टोरियल होते हैं वहाँ से 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए आते हैं। यहाँ फैक्टोरियल 2 है तो फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या है, 2 गुने 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये कट जाएगा, 2 गुने 1 से 2 गुने 1 तो हमारा कट ही जाएगा। ठीक है, अब इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 चौके 12, 12 पंजे 60, 60 का मल्टीप्लाई कर दो 6 से, हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा, 360। तो मूवमेंट शब्द के अक्षरों को कितनी तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं, 360 तरीके से क्रमबद्ध कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं सभी को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न को अगर एग्जाम में पूछा जाए तो कभी गलत आप नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 8 संबंधित है 128 से, उसी तरह 6 संबंधित है किस से। 8 का रिलेशन 128 से है तो उसी तरह 6 संबंधित किस से है। देखिए अब एग्जामिनर ने प्रश्न किस तरीके से पूछा है, इस तरीके से पूछा है, लेकिन एग्जामिनर इसी प्रश्न को दोस्तों ऐसे भी तो पूछ सकता था, इस तरीके से भी तो पूछ सकता था। ठीक है, नंबर एनालॉजी में जो पूछा जाता है इस तरीके से भी पूछ सकता है क्वेश्चन को, लेकिन इस तरीके से नहीं पूछा, उसने इस तरीके से पूछा। तो इस तरीके से पूछने के पीछे उसका रीज़न क्या है कि स्टूडेंट को कंफ्यूज करना है, कंफ्यूज करना है और कुछ नहीं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरीके से पूछा गया है, जबकि इस तरीके से भी पूछा जा सकता है नंबर एनालॉजी की तरह। 8 का रिलेशन 128 से है तो 6 का रिलेशन किस से होगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। ऐसे कह दिया चाहे ऐसे कह दिया, एक ही बात है। तो देखिए 8 का संबंधित 128 से है, 8 का संबंधित कितने हैं दोस्तों, 128 से। तो आप 8 से 128 कैसे बना सकते हैं। ये जो आपको 8 है, अगर आप करें दोस्तों 8 का स्क्वायर तो कितना होता है, 64। लेकिन आपको चाहिए 128, तो 64 का क्या करें, अगर आप मल्टीप्लाई 2 कर दें तो आपको 128 मिलेगा। बात आई दोस्तों समझ में। वही यहाँ पर कीजिए, जो 6 दे रखा है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है 36। यहाँ स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 से किया तो यहाँ भी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 2 से, तो कितना हो जाएगा, 36 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, ये हो जाएगा 72। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। बी ऑप्शन हो गया दोस्तों आपके प्रश्न का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है, इसमें कोई एक संख्या गलत है, वही गलत आपको पता करना है कौन सी गलत है। ठीक है, अब देखिए संख्याओं की मैं बात करूँ कि छोटी छोटी संख्याएं तो है नहीं, सभी संख्याएं बड़ी बड़ी हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, तो आपको आंसर आपकी आंखों के सामने मिल जाएगा। देखिए कैसे मिल जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, बीच में 8। अगर मैं 3 और 5 को जोड़ूं तो ये बीच वाली संख्या आपको मिलेगी 8। 3 5 को जोड़ने से बीच वाली संख्या 8 मिलेगी। वही मैं यहाँ पर करूँ कि पहली और लास्ट को जोड़ूं 4 और 2 को जोड़ूं तो बीच वाली संख्या 6 मिलेगी। हो क्या रहा है, पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ने से बीच वाली संख्या आपकी मिल रही है। वही यहाँ पर करेंगे 5 और मैं 2 को जोड़ूं तो 7 मिलेगा बीच वाली संख्या। ठीक है, 3 और 6 को जोड़ूं तो बीच वाली संख्या मिलेगी, क्योंकि 3 और 6 कितना होता है, 9। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जोड़ूंगा 4 और 7 को, 4 को और 7 को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, 11। लेकिन यहाँ बीच में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों, बीच में 2। अब आगे और चेक करते हैं, 6 को और 1 को जोड़ेंगे कितना होता है, 7, और बीच में 7 दे रखा है। 2 को 4 को जोड़ेंगे कितना होता है, 6, बीच में 6 दे रखा है। पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ने से बीच वाली संख्या आपकी मिल रही है, लेकिन यही एक संख्या ऐसी है जो पहली और तीसरी को जोड़ने के बाद बीच वाली संख्या नहीं मिल रही, यही हो जाएगा गलत आपका 427। 427 दे रखा है डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, 50 है, 65 है, 101 है, यहाँ पर क्या आएगा। देखिए संख्याओं को ध्यान से देखने से ही आपकी समझ में आता है कि हो क्या रहा है। इसके लिए आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए, और मल्टीप्लाई का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। अगर मैं इस 50 की बात करूं तो आपको अगर स्क्वायर याद है तो एक बार में ही पहचान लेंगे कि 50 क्या है, 7 के स्क्वायर के पास में है।
ठीक है। 7 का स्क्वायर और प्लस 1 हो रहा है, क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है और उसमें प्लस 1 करेंगे तो आपको 50 नहीं मिल जाएगा ये वाला। अगर आपको स्क्वायर याद है तभी तो आप पहचान पाएंगे कि जो 50 है हमारा वो 7 के स्क्वायर के पास में है। इसी तरीके से अगर मैं 65 को देखूं तो किसके स्क्वायर के पास में, आप कहेंगे ये तो 8 के स्क्वायर के पास में। 64 प्लस 1 कर देंगे तो 65, क्योंकि 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, प्लस 1 कर दो तो 65। क्लियर। अब ये देखो किसके स्क्वायर के पास में 101, तो आप कहेंगे सर ये तो 10 के स्क्वायर के पास में है और उसमें भी प्लस 1 करेंगे क्योंकि सभी में प्लस 1 हो रहा है। तो 10 का स्क्वायर तो आपका 100 होता है, उसमें हम कर देंगे प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 101। क्लियर हुई दोस्तों बात, क्या हो रहा है सबकी समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर 7 के बाद में कितने का स्क्वायर किया, 8 का, मतलब उसकी अगली संख्या का। तो यहाँ 10 के बाद में क्या करेंगे 11 का, उसकी अगली संख्या का। तो मैं 11 का स्क्वायर करूँगा और प्लस 1 करूँगा। 11 का स्क्वायर होता है 121 और प्लस 1 करूँगा तो 121 में प्लस 1 करूँगा 122। ये आपका आंसर आ गया। 122 किस ऑप्शन में है दोस्तों, सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम की, उनके पास वीडियो को ज़रूर भेजें ताकि उनकी हेल्प हो सके। हो सकता है उनको इसी वीडियो का इंतजार था, हो सकता है जो प्रश्न आज की वीडियो में बताए हैं वही उनके लिए ज़रूरी हों। तो वीडियो को ज़रूर शेयर किया करो अपने दोस्तों में जहां तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके पास। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।